जिले रानी ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? आखिर हमारा कसूर क्या है? अबुल हसन जी, अपने दिमाग पर जोर डालिए और जरा सोचिए, कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई थी आपकी जिले इलाही की शान में? यही बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी सजा मुझे भी आपके साथ मिल रही है। अबुल हसन जी, इस वक्त हम दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिसकी सजा है सिर्फ मौत। मैं तो सोच सोच के पागल हो गया हूँ कि जिले रानी ने ऐसा किया क्यों? हमें ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है? ये गुनाहों की सजा नहीं है, बल्कि वफादारी का इनाम है। बीरबल, ये मजाक का वक्त नहीं है। बेशक ये मजाक का वक्त नहीं है, मगर जब हमने जिले इलाही के दिए हुए इनाम हंसी हंसी कबूल किए, तो उनकी दी हुई सजा भी तो हमें कबूल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जरूर कोई ना कोई गुनाह जरूर किया है। आप मुझे अपना गुनाह बता दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपको गुनाह बता भी दूं तो आप क्या करोगे? मेरी सजा माफ करवाओगे? हाँ, करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा। बस मुझे अपना गुनाह बता दीजिए। और आपकी सजा कौन माफ करवाएगा? अबुल हसन जी, हम दोनों किसी साजिश का शिकार हैं, और ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि आखिर बाहर कैसे निकला जाए। क्या बात कर रहे हैं? इस मुसीबत से हम कैसे निकल सकते हैं जब जिले इलाही ने खुद हमारे कत्ल का हुक्म दिया है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही कोई तरकीब निकालिए, जरूर कोई रास्ता ढूंढिए। अच्छा, अरे भाई, ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने सोचा था कि आपने कोई तरकीब निकाली होगी, आखिर आप अक्लमंद हैं। अरे मेरी अकल पर तो बर्फ पड़ गई है। आप ही कोई तरकीब निकालिए, वरना मैं बिन मौत मारा जाऊंगा। मैं भी आपके साथ हूं। आपको मौत से डरना है? कोई डरने से मौत टल नहीं जाती। हाँ, अगर इंसान चाहे तो मौत आसान जरूर हो सकती है। यही बात हमारे समझ में नहीं आ रही है मुख्तार, कि इन मेहमानों के हाथों जो खत उन्होंने भेजा है उसमें दोस्ती की जबान इस्तेमाल ही नहीं की गई, बल्कि हुक्म है उनका। और अगर हम सजा ना दें तो शहंशाह की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और वो नाराजगी किस हद तक बढ़ सकती है? वो नाराजगी जंग में तब्दील हो सकती है। यानी हिंदुस्तान के साथ जंग करनी पड़ेगी? हाँ, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की अजीम फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी शिकस्त होगी और दबिस्तान की कलियां खून से लाल हो जाएगी, हर तरफ तबाही होगी, बर्बादी होगी। लेकिन एक बात और है, इन्हें तो खत के मजमून तक का पता नहीं। जाहिर है, अगर वो लोग खत का मजमून जानते तो यहां पर हरगिज नहीं आते। सुल्तान, क्या आपको इस खत की सच्चाई पर यकीन है? हम समझे नहीं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इन लोगों से इस खत की असलियत तो पता कर लेनी चाहिए। शायद इन्हें इसकी असली वजह पता हो। वजह शायद मालूम भी हो, हमें तो सिर्फ खत पर यानी शहंशाह के हुक्म पर अमल करना होगा, बस। क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपना एक कासिद हिंदुस्तान भेजकर शहंशाह से खत के बारे में मालूम करें? मगर इस बात पर शहंशाह नाराज भी हो सकते हैं। शहंशाह हमारे दोस्त हैं, और फिर हमने अबुल हसन और बिरबल को सजा देने से इनकार कहाँ किया? यकीनन ये सच है हुजूर, मगर यह भी तो हो सकता है कि शहंशाह हिंदुस्तान ने यह फैसला बेहद गुस्से की हालत में किया हो और अब वो अपना फैसला बदल भी दे। हो सकता है। इस मशवरे से हमें इत्तेफाक है। तुम फौरन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। जाकर अपने सुल्तान से कहो कि यह अकबर बादशाह का हुक्म है। हमने जो फैसला किया है वो आखिरी फैसला है और इस फैसले पर अमल हर हाल में होगा। यानी अबुल हसन और बीरबल को हम सजाए मौत की तस्दीक करते हैं। आपने तो कहा था कि आप उन दोनों को दबिस्तान किसी मुकाबले के लिए भेज रहे हैं। बेशक रानी साहिबानो, बेशक हमने यही कहा था और आज भी हम यही कहते हैं कि एक मुकाबला है, जिंदगी और मौत का मुकाबला है। ये मुकाबला नहीं है जुलेला, आपने तो उन्हें मौत का हुक्म दे दिया। रानी शाहबान, फांसी के तख्ते को हम मुकाबले का मैदान ही समझते हैं।
अब इस खेल में मौत से बच निकलना उन खिलाड़ियों का काम है जो इस मैदान में है। मगर उनका कसूर क्या है? मां बदौलत ने यह महसूस किया है कि उन दोनों को अपनी अक्ल, अपनी दानिश पर बेजा गुरूर, बेजा घमंड हो गया था। उनका यह दावा था कि दुनिया के हर मर्ज का उनके पास इलाज है। अगर वो चाहे तो अंधेरों को उजालों में बदल सकते हैं। बस अब देखना यह है कि अबुल हसन और बीरबल इनमें से कौन बाजी मारता है, कौन ज्यादा चालाक है, ज्यादा दानिशमंद है, ज्यादा अक्लमंद है, कौन मौत का सीना चीर कर जिंदा बाहर निकल आता है, या दोनों वही दफन हो जाते हैं। जहां तक हमारे इख्तियार में था हमने बहुत कोशिश की, मगर शहंशाह हिंदुस्तान ने अपने हुक्म में कहा है कि यह उनका आखिरी फैसला है और वो अब अपने फैसले पर नजरसानी भी नहीं करना चाहते। फिर तो ये बात उन दोनों को बता देनी चाहिए। हाँ जरूर, उन्हें उनकी मौत की खबर सुना दी जाएगी। मगर मुख्तार, हम बड़ी उलझन में फंस गए हैं। हम आपकी जहनी परेशानी समझते हैं हुजूर, मगर अल्लाह को यही मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं? शायद अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, वरना बेकसूर बेगुनाह मेहमानों को सजाए मौत देना हमारी समझ के बाहर है। खैर, अल्लाह को ये मंजूर। मुख्तार, बिरबल और अबुल हसन को यह खबर सुना दी जाए कि कल सुबह उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता बीरबल, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो बीरबल, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया आपको? अरे आप बोलते क्यों नहीं? अरे आपके पास तो हर सवाल का जवाब है, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मुझे बचा लो बीरबल, मुझे बचा लो। मौत सर पर खड़ी है, मैं अपने आप पर काबू कैसे रख सकता हूँ? आप दानिशमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आप चाहे तो हम बच सकते हैं। इंसान हर चीज से लड़ सकता है, मौत से। बीरबल, तुम तो लोगों को मौत के मुंह से निकालते हो। मैं जानता हूं तुम मौत से भी लड़ सकते हो। मुझे इस अजाब से बचा लो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं, इसके बदले मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मुझे जिंदगी की भीख दे दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप अबुल हसन जी? आप मुझसे बड़े हैं। नहीं बीरबल नहीं, बराबर उम्र से नहीं, अक्ल से होता है। आप बड़े हैं, अक्लमंद आप हैं। मुझे बचा लो बीरबल, मुझे बचा लो। सुना नहीं आप क्या? कि इंसान को ऊपर वाले की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। मगर बीरबल, मेरी मायूस जिंदगी में रोशनी की किरण सिर्फ आप हैं, आप। तो फिर सुबह तक इंतजार कीजिए। हमारे मुल्क दबिस्तान में गैर मुल्कियों को सजा देने का यह पहला वाकया है और यह भी पहला मौका है कि किसी पर मुकदमा चलाए बगैर, उन्हें मुजरिम करार दिए बगैर फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तुम लोगों का जुर्म क्या है, यह सिर्फ तुम लोग जानते होंगे
या फिर शहंशाह हिंदुस्तान, मगर एक दोस्त मुल्क होने के नाते फरमा रवाए हिंदुस्तान का हुक्म पूरा करना हमारा फर्ज है। मगर अपने मुल्क के कानून के मुताबिक हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैं बेगुनाह हूं सुल्तान, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हम तो यहाँ मेहमान बनकर आए थे। ये कैसी खातिर है? बिना गुनाह बताए हमें मौत की सजा मिल रही है। प्रेम सुल्तान, प्रेम। हम शहंशाह को हुक्म नहीं डाल सकते। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी नहीं, मेरी जान बख्श दीजिए हुजूर, मेरी जान बख्श दीजिए। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है सुल्तान, मगर मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो आपको और आपकी हुकूमत तबाही और बर्बादी से बचा ले। ये क्या बात हुई बिरबल? फांसी पर तो तुम चढ़ाए जा रहे हो और हमें बर्बादी से बचाने की दुआ कर रहे हो। हमारी मौत और आपकी तबाही ये एक ही सिलसिले की दो कड़ियां हैं सुल्तान। हम समझे नहीं। जरा चालों को समझने की कोशिश कीजिए सुल्तान। अगर हम मुजरिम थे, अगर हमने कोई गुनाह किया था, तो शहंशाह अकबर हमें हमारे जुर्मों की सजा हिंदुस्तान में दी। अगर उन्होंने हमें दबिस्तान भेजा, उन्होंने आपको हुक्म दिया हमें सजा देने का, और वो भी आपको जुर्म बताए बगैर। क्यों? तुम बताओ। क्योंकि ये एक हुक्म नहीं है, ये साजिश है। साजिश? दरअसल शहंशाह अकबर दबिस्तान पर चढ़ाई करके उसे हिंदुस्तान में शामिल करना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान के नजूमियों और ज्योतिषियों ने उन्हें रोक लिया। वो क्यों? उनका कहना था कि आपके ग्रह, आपके सितारे इस वक्त बहुत ताकतवर है। अगर हमला हुआ तो शहंशाह अकबर को शिकस्त का मुंह देखना पड़ सकता है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके ग्रह, आपके सितारे तब कमजोर होंगे जब आप कोई पाप करें, कोई गुनाह करें, और उसके बाद जो हमला होगा उसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा मुल्क खत्म हो जाएगा। लेकिन हम गुनाह क्यों करेंगे? आप गुनाह करेंगे नहीं सुल्तान, आप गुनाह कर रहे हैं। दो बेगुनाहों को फांसी पर चढ़ा, उसके बाद आपके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे, आपके सिर पर दो बेगुनाहों का खून होगा, और उसके बाद हिंदुस्तान की फौज आप पर हमला करके आपके पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा सुल्तान। नजूमियों की पेशगोई सच होगी। हमारे मौत की चीख इशारा होगा हिंदुस्तानी फौज को यहां हमला करने। मगर शहंशाह हमारे दोस्त हैं। तो क्या हम दुश्मन हैं शहंशाह के? सुल्तान, हमारे शहंशाह ने यह हुक्म दिया है, आप उसे पूरा कीजिए और हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। नहीं सुल्तान, हम शहंशाह के गुलाम हैं, हमारी मौत का हुक्म हमारे मालिक ने दिया, आप उसे पूरा कीजिए, हमें अपने मुल्क का हक अदा करने दीजिए। आप जल्दी से हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। हम समझ गए हैं तुम्हारे शहंशाह की इस चाल को। बेगुनाह को फांसी देकर हम गुनहगार नहीं बनना चाहते। लेकिन सुल्तान, हम तो शहंशाह के हुक्म पर कुर्बान होना चाहते हैं। मगर हम इतने बेवकूफ नहीं है बिरबल कि तुम्हें फांसी देकर अपने मुल्क को तबाही और बर्बादी की आंख में झोंक दे। लेकिन सुल्तान, हमारे शहंशाह ने हमारी मौत का हुक्म दिया, आप जल्दी कीजिए, हमें फांसी दे ही दीजिए। ये तुम्हारी नहीं, हमारी फांसी का हुक्म है। सुल्तान, अगर शहंशाह का हुक्म आपने ठुकराया तो भी आप बच नहीं सकते, इसीलिए कह रहा हूं जल्दी कीजिए, चढ़ा दीजिए हमको फांसी। ओहो बिरबल, तब की तब देखी जाएगी। फिर भी उन्होंने हमला किया तो हम डट के मुकाबला करेंगे। कम से कम उस वक्त हमारे सर पर किसी बेगुनाह का खून तो नहीं लगा होगा। एक बार फिर सोच लीजिए सुल्तान, शहंशाह अकबर का हुक्म है।
सुल्तान, आपको जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हमने सोच भी लिया और समझ भी लिया। अबुल हसन और बिरबल को रिहा कर दो। अब तुम लोग आजाद हो। तुम्हारी फांसी की सजा मनसूख की जाती है। बिरबल, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुमने साजिश का राज हमें बता दिया। सुल्तान, हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात आपकी समझ में आ गई। आइए आइए, अबुल हसन और बीरबल आइए। आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। ये क्या बात हुई जिले इलाही? मौत का हुक्म भी आप देते हैं और मुबारकबाद भी आप देते हैं। अबुल हसन, तुम्हें याद होगा कि दबिस्तान जाते वक्त हमने तुमसे यह कहा था कि जो खत हम तुम्हें दे रहे हैं वो खत बहुत ही हैरत अंगेज हैं। जिले इलाही, हमें नहीं मालूम था कि उस खत में हमारी मौत का हुक्म है। नहीं अबुल हसन, वो हुक्म मौत नहीं था बल्कि वो एक इम्तिहान था। जब मौत सर पर खड़ी हो और कोई रास्ता नजर ना आए, उस वक्त भी इंसान अपनी दानिश और अक्ल से मौत को भी टाल सकता है। और हमें खुशी है कि आपने अपनी दानिश और अक्ल का सही इस्तेमाल किया। गुस्ताखी माफ से ले इलाही, मैं तो जिंदगी से मायूस हो चुका था। हमारी जिंदगी का सहरा तो बीरबल के सर है हुजूर। इन्होंने अपनी अकल से मौत के भयानक अंधेरे में रोशनी को ढूंढ निकाला हुजूर। मेरी जिंदगी बीरबल की एहसानमंद है हुजूर। तो अबुल हसन, आप ये तस्लीम करते हैं कि दानिश और अक्ल में बीरबल आपसे आगे है? आगे ही नहीं हुजूर, बहुत आगे है। बीरबल, तुम कुछ कहोगे नहीं? ज़िल्ल-ए-इलाही, आपके खत में हमारी मौत का हुक्म सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं समझ गया कि आजमाइश है, इम्तिहान है और इससे बचने का कोई रास्ता निकालना हो। और वो रास्ता मैंने निकाल लिया। फांसी का फंदा अपने गले से निकालकर सुल्तान अबू जिंदाल के गले में डाल दिया। बीरबल, हम ये जानते हैं कि सुल्तान अबू जिंदाल के दिल में हमारी तरफ से गलत शुबात पैदा हो गए हैं, मगर हम अभी कासिद भेजकर उनके दिल से यह गलत फहमियां दूर करते हैं। मगर मां बदौलत के ये कासिद अबुल हसन आप होंगे। गुस्ताखी माफ से ले इलाही, मैं अब दबिस्तान कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जिले इलाही, मेरा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अजीम मुल्क है। मेरा हिंदुस्तान महान है।